एल्कीन चल रहा था ना। यस सर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लिए थे। यस सर। अब लिखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे डालो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी यही कंडीशन है कि MnO4 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बस एसिड की प्रेजेंस में होगा और वो कोल्ड नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल टेंपरेचर पे रिएक्शन होगी। काम क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती थी वैसी की वैसी ही रिएक्शन हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कल बड़ी थी। यस सर। ठीक है, तो पहले तो रिएजेंट लिख लो फिर करते हैं। रिएजेंट यूज करेंगे KMnO4 H प्लस में K2Cr2O7 H प्लस में, ये दोनों यूज करेंगे। अब रिएक्शन देखो कैसे रहेगी, एज इट इज जैसी पहले थी। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, KMnO, हाँ दो एसिटिक एसिड बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, बिल्कुल एक्ट्स जस्ट एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पे दो क्या बन जाएंगे, एसिटिक एसिड। वंस आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस याद है, कल की थी ना, एक रिडक्टिव की थी और एक ऑक्सीडेटिव की थी। रिडक्टिव वाली एल्डिहाइड में रुक जाती थी, ऑक्सीडेटिव वाली एसिड में कन्वर्ट हो जाती थी, कीटोन कीटोन ही रहता था। तो इसी स्पीड से याद रहना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन थी, कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं है जिसमें वो 3-5 कर सके। अगला जो है NBS रिएक्शन, अलाइनिक ब्रोमिनेशन। अगली हेडिंग लिखो, NBS पता है तुम्हें? फिर सक्सिनामाइड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर आता है बनाना एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड का? नहीं सर। ऐसे होता है भाई इसका स्ट्रक्चर। कितना आसान है बनाना वैसे, कितना आसान। सक्सिनिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड तो पता होगा। अमाइड क्या होता है? वो C डबल बॉन्ड हो NH2 वाले, ठीक है। सक्सिनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं अमाइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड, एस्टर्स, ये सब एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो ये सक्सिनिक एसिड का होता है। सक्सिनिक एसिड को बना लेंगे, अब हमें साथ में क्या करना है, उसका डेरिवेटिव बनाना है। कौन सा, जिसके nth पोजीशन पे क्या लगाओ, ब्रोमो, n के साथ क्या लगाओ, ब्रोमो। तो ऐसे इसका डेरिवेटिव बनाते हैं, तो ये होता है N
ब्रोमो सक्सिनिमाइड NBS। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करवाने में हेल्प करता है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होगा ये कैसा रहेगा? ये भी वही है भाई, यहाँ कार्बन होगी। हाँ ये बना लो ना यार, सक्सिनिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, ठीक है, दोनों सेम है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। और होगी कैसी? अलाइलिक पोजीशन पे। अलाइलिक पोजीशन पता है सबको? अलाइल इनाइल ये तो पता होगा, लिख देता हूँ। इसमें डाल दिया मैंने NBS, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो Br जो है यहाँ कहीं मत लगा देना, जो पहले रिएक्शन पड़ी है डबल बॉन्ड टूटेगी। अलाइलिक पोजीशन पे ये अलाइलिक कार्बन है, इस पर ब्रोमीन लगेगा, ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। तो ये रिएक्शन लिख लो, डबल बॉन्ड के साथ वाला एलाइलिक, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अलाइलिक पोजीशन है। अगर मैं डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट कोई ग्रुप लगा दूंगा वो भी नहीं, ठीक है ना। मैकेनिज्म इसका तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, और अगर मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूं तो कॉम्प्लेक्स सा रहता है। ये जो हाइड्रोजन और कार्बन होगा ये होमोलिटिक क्लीवेज में जाएंगे, पहले इस पे रेडिकल बनेगा, ठीक है। इस रिएक्शन में ब्रोमीन भी प्रेजेंट होता है इंडिपेंडेंट, Br2। हाँ एक्चुअल में होता है, एनसीईआरटी में सीधी NBS लिखी हुई है तो NBS के हिसाब से चलता है। Br2 भी जो है वो किस में जाता है? होमोलिटिक क्लीवेज में, उसका भी रेडिकल बनता है और इसका भी रेडिकल बनता है। और टेक्निकली रेडिकल बनने का रीजन भी है कि जब मान लो यहाँ पे रेडिकल बन गया, वो रेजोनेंटली स्टेबलाइज भी रहेगा इसके साथ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल, तो यहाँ पे रेडिकल बनता है। और वहां पर जब यहाँ इस कार्बन पर रेडिकल बन गया, Br2 पे भी रेडिकल बनता है। ये सिलेबस में है नहीं, टेक्निकली ऐसा कुछ काम होता है। इसके पास भी ऐसा ही होता है, ये वाला जो कार्बन होता है इस पे रेडिकल बन गया और साथ में ऐसे चल रहा है। अब होगा क्या, जब कार्बन और हाइड्रोजन का रेडिकल बनेगा तो इसके पास हाइड्रोजन रह कितने जाएंगे? दो। एक हाइड्रोजन का रेडिकल बन जाएगा और एक Br का रेडिकल बन जाएगा, ये कंबाइन हो जाएंगे। इसका Br का रेडिकल जो है वो लवारिस घूम रहा होगा, वो किसके साथ? वो यहाँ लग जाता है। तो मोटा मोटा ये मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। है नहीं सिलेबस में, कोई पूछेगा भी नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना, मेन रिएक्शन याद रखना बस। ये आपने ऊपर से बताया, प्रॉपर मैकेनिज्म। प्रॉपर मैकेनिज्म है यही, प्रोसीडिंग इसकी ऐसे ही है। अब जब बुक में Br2 लिख ही नहीं रखा, फिर मैं तुम्हें क्या उसका बताऊं। ऊपर ऊपर का मतलब है यही मैकेनिज्म है, मतलब उसको स्टेप 1 स्टेप 2 लिखूंगा वो एक अलग चीज है। यही होगा, पहले Br का रेडिकल जनरेट होंगे, फिर रेडिकल कंबाइन करेंगे। वो NBS लगा हुआ है ना, तो वही रेडिकल जनरेटर, काफी सारे रेडिकल जनरेटर होते हैं। लेकिन कल Br2 और सनलाइट दे दे ना, फिर वो अलाइलिक नहीं होगी, डबल बॉन्ड तो लगा देंगे। वो रिएक्शन ही नहीं है पहली बात तो। वो तो तुम्हें देगा तो Br2 सिंपल देगा, जो हमने पहले करी थी एंटी एडिशन, वो सिलेबस में है वही वाली। ये फोर्स करता है रेडिकल को जनरेट करना, और यही सिर्फ रेडिकल जनरेटर नहीं है, जब अगर आगे कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारे रेडिकल जनरेट करें। और यही अकेली रिएक्शन भी नहीं है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो रेडिकल फेवर करती हैं। तुम्हारे सिलेबस का जो पोर्शन है ना वो बहुत सिंपल केमिस्ट्री, बहुत सारी रिएक्शन है। वाटन मकॉम्बी रिएक्शन है, नॉरिस टाइप 1 नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है जिसमें रेडिकल जनरेट होते हैं, और वो तुम्हारे सिलेबस या बैचलर्स के सिलेबस में नहीं है। मास्टर्स की रिएक्शन लिख लिया सुधांशु त्रिवेदी,
ठीक है मैं तो कंपनी तो बोल दिया करो तुम्हारा पेन चली जाता, मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या होता है। डॉलिन पे एनबीएस दे दिया, प्रोडक्ट बता दो। उसकी जगह CHBR है, प्रोडक्ट ये बनेगा, ये बनेगा, बनेंगे सही सारे। ये किस तरह बन जाएगा? ये बोर्ड देखना कितनी है, बोर्ड ही 5 बनाई है। ये बनेगा, ये बनेगा भाई, यही ऑप्शन में दे रखे थे तो तुम्हें बता दिया कि यही बनेगा। ठीक है, ये पोजीशन एलाइलिक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन, तो यही एलाइलिक पोजीशन है। इस पे अगर एनबीएस डलेगा तो यही बनने वाला है। अल्कीन खत्म। अब पढ़ते हैं अल्काइन। अल्काइन की खासकर बातें तुम्हें पता होंगी, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी सब नेमिंग कर लेते हो अल्काइन की। ये तो आती है, मुझे लगा कुछ और भी होता है। हाँ ना, एक जनरल अगर मेरे को वैसे ही किसी क्लास 11 के बच्चे को स्टार्ट करवाना तो मैं कैसे करवाऊंगा? मैं तो थोड़ा बहुत तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। क्या बोला था आप उसके आगे करी जा रहे थे। नहीं प्रोपाइन तो क्या बनाना, मेरे को बस थोड़ा ये बता दो। ये दोनों कैसे आइसोमरिज्म है शो करते हैं, मानसिक जाएगी। ये किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है? बताओ मानसी, आइसोमरिज्म पढ़ा हुआ है ना आपने? ये नहीं पढ़ा हुआ? स्ट्रक्चरल तो सर बोल रहे थे कि मैंने ही करवा रखा है। ये क्या है? चेन है या पोजीशन है? चेन है, ऑब्वियस सी बात है भाई। एक में 5 एक में 4 बस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चेन आइसोमर्स। क्योंकि पोजीशन का फर्क नहीं है, वो सीधी मेजर चेन ही जो है वो चेंज होगी, तो चेन आइसोमर्स है। ये तो अभिषेक सर ने भी करवाई रखा है, मैंने तो ज्योमेट्रिकल शुरू करवाया था। मैं वैसे इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर अल्काइन में से आएगा तो कैसा आएगा। अल्काइन की प्रिपरेशन बताना, अल्काइन की प्रिपरेशन। हाइड्रोजनेशन से अल्काइन बना दूं? ये हाइड्रोजनेशन से तो बने भी है, तो सबसे तगड़ा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उल्टा क्या बोला उसने? खुद ही कह रहे हो उल्टा बोल देता हूँ। अच्छा, मैं क्या कहीं कह रहे तुम मेरे को उल्टा क्यों बोलते हो? प्रिपरेशन एक वो भी होती थी, एक हलाइड होता है यार। मैंने तुम्हें पी ब्लॉक पढ़ाया है, पी ब्लॉक में पढ़ाया है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा। अल्काइन की प्रिपरेशन एक सर वो अल्काइल, एक अल्काइल लाइट प्लस। अल्काइल लाइट छोड़ो, पहले मेरे को पी ब्लॉक बताओ। मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में शायद करवाया है। नहीं याद तुम्हें कोई रिएक्शन तो मैंने करवाई है जहाँ तक मेरे को याद है। वो इंटरमीडिएट बनता होता है। कार्बाइड से नहीं बनवाई थी? कार्बाइड की रिएक्शन पी ब्लॉक में आपने लिखा है कि पी ब्लॉक? हाँ लिखवाई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कार्बाइड की पर ऐसे कुछ बताया नहीं था। जो कार्बन फैमिली पढ़ रहे थे, मुझे जहाँ तक याद है कार्बन फैमिली में मैंने ये रिएक्शन लिखवाई थी। कार्बन फैमिली बोल रहा हूँ मैं तो खुद की राइटिंग में तुम्हें अभी तक नोट्स नहीं है क्या? कार्बाइड से रिएक्शन करी थी क्या? कार्बाइड से रिएक्शन तो लिखी थी, इतना तो याद।
वही सिलेबस में भी है इसलिए देख लो तुम कह रहे हो नहीं लिखवाई लिखवाई थी यार मैं तो नोट्स भी नहीं लाया था वो वाला तो ये चीज होती है प्रॉपर रिएक्शन नहीं होती सर तो ये काम हम लिखवाई मुर्गा बनेगा ये सर मैंने पूरी रिएक्शन लिखवाई है और बताया था कि हर एक कार्बाइड से अलग अलग अल्काइन बन रहा है तो ये तीन रिएक्शन लिखवाई थी ये तीन रिएक्शन याद रखना मेरे को अपने वर्ड्स भी याद है तुम कह रहे लिखवाई नहीं मैंने कहा था कि भाई इसे मुझे याद नहीं मैंने बोला मैं तो अब बन गया ऐसे थोड़ी होता है ऐसे जब यहाँ पे बैठे थे धीरे धीरे बात बोल देगा फिर मुक कर जाता है इसे मना नहीं किया वो सर तीसरी वाली थी वो पहले आपने सिंगल बॉन्ड वाला बनाया था एल्केन फिर एल्कीन फिर एल्काइन अल्केन अल्कीन अल्काइन नहीं बना था बने तो सारी ही अल्काइन थे बस अलग अलग कार्बन चेन के बने क्यों कौन सी थी याद है तुम कैसे नोट्स बना रहे हो यार मैं तुम्हें जो पी ब्लॉक के भेजे वही खोल के देख लेते तुम्हें मिल ही नहीं रहा कार्बन फैमिली नहीं मिल रही कार्बन फैमिली के अंदर तो कार्बन में होगा ये तो आगे करवाया था इससे पहले होगा तो मुझे याद है मैंने तुम्हें ये खोल के लिखवाया लिखा कहाँ होगा तुमने मेरे को ये नहीं समझ पाया कोई नोट्स ही नहीं कर रहा कोई कुछ नहीं कर रहा मेरा जी करा ही नहीं है बात से मुक कर रहे मैं से मुक कर रहा अच्छा ये मेरे को ये याद आ गया कार्बन से ये लिखवाया तो हुआ ये तो अभी लिखा है सर आपने अभी लिखवाया अभी कभी अभी एल्केन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड एल्केन्स में लिखा है तो कार्बोनिल कंपाउंड ये सब तो भी करवाया था तो अभी करवाया क्या मतलब करवाया है मेरे को उसमें भी कराया तो वही ना वो करा तो हुआ ही है पी ब्लॉक में नहीं आता मैंने ऐसे आधार पर किया हुआ ये मैंने किस में लिखवा दिया ये आपने एल्केन्स में लिखा है सर अल्केन्स में अल्काइन बना दिया एल्केन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड पहले कार्बाइड एक कार्बाइड से वो CH4 बना है उसके बाद CH अच्छा उसमें बताया होगा कि हर एक सेल ये नहीं बनेगा कईयों से अल्काइन में बनेंगे तो ठीक है अब ये रिएक्शंस जो है दोबारा से एक बार लिख लो ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए CH3 plus H2 देख के बताओ क्या बनेगा ये तो अल्काइन बनेगा हाँ दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन है कौन सा बनेगा पहले तो CaOH ट्वाइस बाहर C2H2 इथाइन बन जाएगा इथाइन को कॉमन नेम क्या है एसिटाइल तुमने प्लस 2 कर लिया तुम्हें कॉमन नेम तो पता होगा एसिटाइलिन है तुमने पीछे लिखा है Mg2C3 शाबाश अब ठीक है और इससे वो प्रोपाइन बनेगा बढ़िया Mg2 C3 मैग्नीशियम वो तो चलो ऑब्वियस ही बात है ठीक है अब प्रोपाइन नहीं लिख रहा हूँ लिख लेना उसके नीचे प्रोपाइन बनेगा तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो अल्काइन का यही है अल्काइन का मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन इसकी प्रिपरेशन क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा एग्जामिनर के पास दिमाग रहेगा कि इसका एसिडिक हाइड्रोजन है प्रिपरेशन जब करवानी है उसको अल्कीन की भी करवा सकता है अल्केन की भी करवा सकता है लेकिन अल्काइन के पास जो खास बात है वो उससे क्वेश्चन डालेगा जहां तक उम्मीद अच्छा अब अगला मेथड क्या होगा जेमिनल डाइहलाइड से बना सकते हैं जेमिनल ठीक है और सिंगल स्टेप में नहीं होगा और हाइड्रोजनेशन करवा के तो कभी भी नहीं बनेगा वो तो सैचुरेट कर रहे हैं उसको हाइड्रोजन डाल डाल के डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा सकते हैं है ना
तुम ही करोगे रिएक्शन, अब मैं नहीं करूंगा, तुम्हें फंडामेंटल सारे बता चुका हूँ। ये लिख लिया मन, याद ही रखना है। करूँ आगे? Yes, sir. Second method is white dehydrohalogenation. ये रिकॉर्डिंग हो रही है? एक बार ये खत्म हुआ है। प्रांशु भाई की चलती है। white dehydrohalogenation. आज मैं की क्लास में क्या था, रामानुजन को ट्यूशन देता था। रामानुजन को क्या? ट्यूशन देता था। अच्छा भाई, क्या बता, तुम्हें क्या बता? सर वो तो बता ही रहा है। और क्या? टैलेंट है सर, इधर टैलेंट है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किससे करवाते हैं? तुम्हारा ना सही मामला है नहीं। एक स्टेप अगर इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करूं, एक स्टेप भी, तो अल्कीन तो बनने वाला है। अल्कीन की प्रिपरेशन करवा चुका हूं, उसमें मेथड लिखवा चुका हूं बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। या तुम्हें भी है, खोल के देख लो, तुम्हें पता तो है यार, अभी तुमने बताया था मेरे को पहले किससे करवाते हैं। हाँ चलो पास हो के पहले स्टेप में ही नहीं, पहले अल्कोहल अल्कोहलिक एक्वस KOH हमेशा अल्कोहल में बनाने में काम आ रहा था। अल्कोहलिक KOH तो ये याद रहने चाहिए। कितने आसान रिएजेंट है, तो तुम्हें तो मुश्किल रिएजेंट फिर कभी भी याद नहीं होंगे, ये तो बेसिक से है। ये किस तरह की एलिमिनेशन होती थी? बीटा। और कैसे एंटी होती थी या सीन होती थी? एक ऊपर से जाता था, एक नीचे से। एंटी ऊपर, ये ऐसे हो जाता था और एक बाहर निकल जाता था, यही होता था ना। तो यहां से बन गया हमारा RCH डबल बॉन्ड CX। चलो पहले आप मैंने NH2 डाल देंगे। पहले NH2 डाल दोगे तो प्रोडक्ट हमारा वही बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और अभी एक वो है जो संदर्भ तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, इसको छोड़ दो। अभी और भी एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो और अल्कोहलिक KOH डाल दिया, अब क्या बन जाएगा? यही बताने के लिए लिखवाना पड़ता है, नहीं तो तुम डायरेक्ट NaNH2 भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये चीज याद रखना, अब नहीं बनेगा, अब डालना पड़ेगा। ये आपने यही रिएक्शन पहले जैसे हो गया। अब वही है उसमें, सिलेबस में वही चीज है, तो बतानी पड़ेगी। एक भी प्रोडक्ट यार पता है 12वीं तो इतनी इजी है, जो किसी की केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे चैप्टर की प्रिपरेशन होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ से फिर ये ऐसे, और ये X अब की बार बाहर, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR। बस ये रिएक्शन है, और क्या है, ऐसा ही होता रहेगा। अब बनाना है फ्रॉम हेलोफॉर्म्स। लिख लो पहले इसको। लिख लिया सर। लिख लिया होगा इसको। वंस हेलोफॉर्म्स, हेलोफॉर्म्स का फॉर्मूला जनरल CH3। बहुत बढ़िया। CH3 इनसे बनाना है। क्या डालेंगे पता है? रेड हॉट नहीं, रेड हॉट आयरन को नहीं मेरे ख्याल बेंजीन बनाने में वो रेड हॉट आयरन बेंजीन में काम आता है। नहीं याद कर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। सिल्वर का सॉल्ट डाल सकते हैं, बना के दिखा देता हूँ। देखो जैसे स्टैंडर्ड एग्जांपल ही ले लो, ये ले लिया CaCl3,
अब मैं 3 बार लिख रहा हूँ तो 3 बार लिखने की जरूरत है, मतलब वो ऑब्वियस सी बात होगी कि सॉल्यूशन में पड़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसमें सिल्वर के सॉल्ट भी होंगे जो बाइंड किसके साथ कर लेंगे, ठीक है। ये काम करो, सीधा ही सिल्वर लिख लो, Ag डायरेक्ट डाल लो, यहाँ पे Cl, Cl और Cl, Ag और Ag। और हमारे पास क्या क्या हो सकता है, अब इससे बन जाएगी अल्काइन, नहीं बन सकती, इसके और भी मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो रुक जाओ, तो ये भी जीवन नंबर नहीं बनाएंगे अगर अच्छे से बना लो। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये बाहर और इन तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगी, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने सिल्वर बाहर आएंगे ये पूछ सकता है, 6। आजकल मोल्स के क्वेश्चन पूछने लग गया है इसमें कि रिएक्शन में क्या कुछ हो रहा है। क्लोरीन पे निकला ना साथ में। हाँ तो AgCl, हाँ वो सॉल्ट बना था ना AgCl। जैसे रिएजेंट Ag है कि AgI है? Ag है, जो निकलेगा वो AgCl या AgI कुछ भी निकल सकता है। AgI हाँ Ag जो है मेटल चाहिए जो कॉम्प्लेक्स उसके साथ बना ले, AgCl बना ले, AgI बना ले, AgBr बना ले। तो रिएक्शन ऐसे दी होगी, अगर दी होगी तो CHX3 प्लस Ag, और समझ में नहीं आएगा कि इससे कैसे बन रहा है, बस इसको HC ट्रिपल बॉन्ड CH कर देना। अगर मैं इसमें CH3 CCl3 ले लूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CC पहले लिख दिया। यस सर। अब अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं ऐसे कि CH3 CCl3 प्लस Ag, क्या बनेगा, हाँ ब्यूटाइन, ठीक है। अब यही है, इसके 3 वो निकालने का, AgCl 3 बार और 3 बार वहां से इसी के साथ कंबाइन कर जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ब्यूटाइन या 2 ब्यूटाइन कुछ भी लिखो। केमिकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। उसमें एक दो रिएक्शन लिखे कार्बाइड, वो मेरे को याद था, एल्काइन को मैं कहीं नहीं, मैं डर गया 3 बार नोट्स पढ़े, मेरे को याद ही नहीं यार। सर भी बोल रहे ये शर्त लगा लूं मेरे, तो मैंने लिखाया है सर सीरियस हो गया, मैं मेरे भूल गया क्या, मैं भूल गया सर मेरे को तब भी दस है 3 बार नोट्स पढ़े, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं देख खोल के देखूंगा, मैं कॉन्फिडेंस था, मैं तभी नहीं खोल रहा था कि नहीं लिख रहा है। प्रिपरेशन होगी खत्म, अब करनी है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो एसिडिक नेचर है अल्काइंस का। क्या सारे अल्काइन एसिडिक होते हैं? सिर्फ टर्मिनल होते हैं, क्योंकि वही बेसिक नेसेसिटी है H+ रिलीज हो। अगर H+ है ही नहीं तो फिर वो रिलीज भी कहां से होगा। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस लिखना है पहले।
पहला है एसिडिक नेचर, लिख दो फॉर टर्मिनल अल्काइंस। सीधा ऑर्डर से समझा दूं? ये लिखवाने की जरूरत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ एस्पेक्ट परसेंटेज, जितना एस्पेक्ट ज्यादा होगा हाँ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मानसी ये क्वेश्चन बताना मेरे को। एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताना। ए वाला ठीक है, किससे? बी से, सी से, करेक्ट है, ठीक है। तो यही है, इसको कर रहा हूँ इरेज, ये तो बेसिक सी चीज थी। एक जो एज पर ये वाली टॉपिक की अगर मैं इससे देखूं तो इसका क्या होगा? ये भी सिंपल ही है। एसिडिक ऑर्डर क्या है? बी का सबसे ज्यादा, बी का सबसे ज्यादा, बी का फिर ए का फिर सी का। बी का, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, पर चलो ठीक है। अच्छा सॉरी, ए बी सी नहीं होगा, बी का क्यों ज्यादा होगा? ए का सबसे ज्यादा है। ए का सबसे ज्यादा, दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, छोड़ सकता हूँ। एक का ज्यादा है। ए का ज्यादा है, मैं तो ये ऑर्डर लिखवाता ही ना जिस हिसाब से तुम्हारा कॉन्फिडेंस था। ये तो शुक्र है लिखवा दिया भाई। बी का कैसे ज्यादा हो जाएगा? वो दो दो एच उसके पास एसिडिक है, इसके पास एक ही एच एसिडिक है, उसके पास है ही कुछ नहीं। उसने बोला इतनी कॉन्फिडेंस से, मैं घबरा गया अंदर से, और आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। लिखिए। अब जब एसिडिक है तो एसिड वाली रिएक्शन भी दिखाएगा, स्वाभाविक सी बात है। जैसे एक रिएक्शन लिख लेते हैं, अब कोई ऐसा स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं है, वो कैसे भी रिएक्शन देंगे। अगर मैंने इसके साथ सोडियम डाल दिया, क्या मिलेगा मुझे? अरे बहुत सिंपल है यार। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और उसके साथ कुछ भी। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्या बनाता है? Na+, ये अपना क्या दे देगा? H+, इसका निकल ही जाएगा। और क्या? HC ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो जब ये H+ देगा तो इसमें तो माइनस ही आएगा। ये तो बात है, एसिडिक नेचर तभी प्रूव होगा जब ये H+ दे देगा। जब H+ दिया तो इसमें माइनस आया, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा माइनस के साथ? Na+। ने क्या किया होगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसका जो हाइड्रोजन निकला वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाफ H2 बन जाएगा। ये रिएक्शन है सिंपल सी। बेस के साथ भी कर सकता है, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन बताओ मेरे को। बेसिक है ये, कोई डाउट तो नहीं है ना? NaNH2 बेसिक होता है, तो क्या बनाएगा उसको?
NH3 बनेगा और बाकी वही ऊपर वाला थी। हाँ बाकी सेम बन जाएगा, बस साथ में क्या होगा, अमोनिया लिबरेट हो जाएगी। अब अनसैचुरेटेड है कंपाउंड तो ऑब्वियस सी बात है, इसको सैचुरेट कर सकते हैं। सैचुरेट किससे करेंगे? हाइड्रोजन डाल के, हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम के उसमें एक बार करेंगे तो अल्कीन बन जाएगा, दूसरी बार कर देंगे तो अल्कीन बन जाएगा। लिखवाऊं ये वैसे भी तुम्हें याद रहनी वाली है। ये कैसी होने वाली है? सिन एडिशन। अगर मेरे को है कुछ नहीं था। क्या हो गया, उधर भी हो वो ट्रांस वाली जो वेट्स होती है ना। हाँ, अगर तो मैंने निकल प्लेटिनम पैलेडियम H2 डाल रखा है तो ये डायरेक्ट इसको कहां तक ले जाएगा? अल्केन तक। लेकिन अगर मेरे को इसको अल्कीन पे रोकना है तो कल बात होगी, फिनोलिन पैलेडियम H2 पैलेडियम C लिख सकते हो, जैसा तुम्हारे सिलेबस में लिंडलार कैटलिस्ट। तो तुम्हारे पास कैसी अल्कीन बनेगी? सिस या ट्रांस? सिस बनेगी। अगर ट्रांस अल्कीन बनानी है तो क्या करेंगे? बर्च रिडक्शन। तो तीन चीजें हैं, अगर डायरेक्ट H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम दिया होगा तो पूरा अल्केन बन जाएगा। अगर तुम्हें H2 पैलेडियम C क्विनोलिन दिया होगा तो अल्कीन बनेगा लेकिन सिस बनेगा। अगर तुम्हें बर्च रिडक्शन दी, सोडियम इन क्या रिएजेंट होते हैं बर्च रिडक्शन में? तुम्हें वहां पर कोई बोलेगा थोड़ी, हाँ आज बर्च रिडक्शन दे रखी पेपर में, तुम्हें तो रिएजेंट देख के पता चलेगा। रिएजेंट तो बता दिया करो कम से कम यार। मेटल यूज होगा, एक इलेक्ट्रॉन, उसका पूरा मैकेनिज्म बताया था। इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है ना, Na इन लिक्विड अमोनिया, पानी में तो डालने इसमें सोडियम। रीजन याद होने चाहिए, वहां थोड़ी कोई बताएगा तुम्हें कि हाँ भाई हम आज पेपर में बर्च रिडक्शन आई है। वहां पे एरो पे कुछ लिख दिया और तुम्हें याद ना आया कि रिएक्शन क्या थी, तो उसके कोई चीज का बेनिफिट नहीं है। रिएक्शन पूरी में तीन ही चीजें होती हैं, रिएक्टेंट याद रखना होता है, रिएजेंट और प्रोडक्ट, बस। इतने घमासान मैकेनिज्म तो तुम्हें है ही नहीं। ये तीन अलग अलग लिखवाऊं कि तुम्हें पता है इस चीज का। अगर मैं चलो अब तो लिखवा देता हूँ, और एक रिएक्शन ऐसे लिख लो, चलो ये डाल दिया। हो जाएगी रिएक्शन? क्यों नहीं होगी? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सनलाइट ही Br2 है, बस ऐसे ही दिया होता है। सनलाइट लाइट में हो रही है, चलो एडिशन ऑफ H2 पढ़ा तो था ना? यस H2 बढ़ाना हो इसमें तो पढ़ा था। हाइड्रोजन का कैसे होता था? सिन। और हाइड्रोजन का एडिशन होता था Nt। तो हो जाएगा, इसमें ना होने वाला क्या डाउट है? कोई एक बच्चे को ना होने वाले में पता क्या होता है, जो मेरे को रीजनिंग देते हैं बच्चे, सर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन का टॉपिक खत्म हो चुका है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ, अगर एक बार दे रखा है तो C बनेगा, जरूर बनेगा। पहले तो Br ऐसे लगेगा, अगर फिर Br2 दे दिया तो ये भी बॉन्ड खत्म हो जाएगी और फिर बन जाएगा तुम्हारे पास H3C C। क्या कह रहे हो? अनस्टेबल काफी हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? जब CCl4 एक कार्बन में 4 क्लोरीन एग्जिस्ट कर सकते हैं तो दो कार्बन पे दो ब्रोमीन पे एग्जिस्ट कर ही सकते हैं। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड स्टेबल है तो ये अनस्टेबल कैसे हो जाएगा? मतलब मन की बात है कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि अनस्टेबल हो जाएगा। बस इसका पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, एंटी एडिशन है ये।
अगली रिएक्शन चलो लिख लो इसमें। हो गया उसमें। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX। अल्कीन में भी पड़ी है, इसमें भी पढ़ लेंगे। एडिशन ऑफ HX। इसके इंटरमीडिएट में क्या बनता था अल्कीन जब पढ़ा रहा था? कार्बोकेटाइन H पॉजिटिव आते हैं फिर रीअरेंजमेंट होगी इसमें। इसमें क्यों नहीं होगी? फिर आपने लिखवाया था वो मार्कोनिक फॉलो दिस रूल। जैसे मैंने मान लो HCl डाल दिया, इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। हाँ मैंने लिखवाया था कि मार्कोनिक रूल हमेशा भी मत लगाना, यस सर। क्योंकि ये इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें भी होगी। इसमें भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, कार्बोकेटाइन नोड स्टेबल। ये की बड़ी डालना है, एक बारी बीच वाले पे सीएल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो Cl यहाँ लगा दो। ठीक है, यहाँ Cl लगा दिया, ये डबल बॉन्ड CH3 C Cl डबल बॉन्ड H में तो कहीं गया होगा ना, इस पे ही है H, यही है ना? कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं लगते तुम? आज जानिए राशन कॉन्फिडेंस लेता लिखते हो। अरे भाई अल्काइन की दया, कॉन्फिडेंस वाली क्या बात है इसमें? इसमें पहले कार्बोकेटाइन बनना है। यस सर। ठीक है, यही आएगा। यही बनेगा, यही कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये बन गया तो इसमें क्या है, ये 1 डिग्री का होता है, ये 2 डिग्री का होता है, ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें क्या घमासान है क्या? ऐसा लग रहा था। भरना नहीं है भाई, कार्बोकेटाइन तो सबसे इजी है। अब चाहे गलत बोलो गलत। हाँ चाहे गलत बोल दो, बोलो, और क्या ऐसे ही होता है। मैं तो बहुत बेइज्जती करवाई होती। एक काम करो, प्रोडक्ट में एक वो HCl डाल दो। इसमें ही एक और HCl डाल दो, कुछ नहीं होगा है। जिसमें पहले से लगा उसी पे लगा देगा। उसी में Cl लगेगा, जेमिनल डाइहैलाइड बन Yes, जाएगा। sir. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता? कार्बोकेटाइन बनेगा। HCl डलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। इसको जरूरत है, डबल बॉन्ड तो है ना अभी, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, गए। अब गए तो किस कार्बन से गए? यहाँ से गए तो इस पे प्लस और H यहाँ से गए तो इस पे प्लस और H यहाँ। प्लस इस पे स्टेबल है या प्लस इस पे स्टेबल है? बीच वाले पे स्टेबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। प्लस ये CH3 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इस पे पहुंच गया। फिर यहाँ Cl भाई, यहाँ Cl माइनस आगे लग जाएगा, तो बात खत्म हो गई, जेमिनल डाइहैलाइड बना दिया। सर इसका बस नाम क्या है वैसे पूरा? जेमिनल डाइहैलाइड बोले। नहीं, क्यों? तुम बताओ ना, तुमने नेमिंग नहीं आती सर इसकी। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। नहीं मैं जेमिनल जेमिनल मिशनल फॉर्म में कह रहा हूँ। अगर दोनों वो तो ऐसे ही बोलेंगे अच्छा। कि जेमिनल डाइहैलाइड है। अगर वो IUPAC पूछेगा या वैसे पूछेगा, IUPAC पूछेगा तो बस 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो अगर ऐसे स्पेशली मेंशन करके दे दिया 2 HCl तो ये बना देना यस सर। जेमिनल वाला। अगली रिएक्शन लिखो, एडिशन ऑफ वाटर। है कुछ नहीं सर। OH लग सकता है। OH ही लगा है ना हमेशा, जब भी पानी ऐड किया है तो OH तो लगा ही है। यस सर। पहले सिंपल वाले से ही कर लेते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH
और मान लो ऐसे दे दिया H2OHG, तो क्या बनेगा? ऐसे दे दिया, इथेनॉल बन जाएगा। मरकरी की पहले तो स्टेट चेंज करो, क्या बन जाएगा? इथेनॉल। टोटोमर कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ना, सही बोल रहा है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ऑब्वियस ही बात है, पानी ऐड हो गया, COH, ऐसा ही तो होगा ना यस सर। कि कुछ और हो जाएगा? पानी तुम्हारा ऐड हो गया, अब इसमें कीटोन और टोटोमरिज्म शो करवा दो। चलो टेस्ट भी है। बस हो गया टोटोमराइज कर। एसिड बनेगा टोटोमराइज करने के बाद, या क्या बनेगा? एसिड ही बनता है। तो फिर उसको नाम कीटोइनोल क्यों बोलते हैं? कीटोन बनेगा। कीटोन बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसका क्या कर लोगे तुम? टोटोमरिज्म, जो भी मैं गलत करता रहूं मेरे को करेक्ट तो करते रहो। एल्डिहाइड बनेगा। हाँ ठीक है। एल्डिहाइड एसिड। आंसर तो वही दे रहा है। ठीक है, कीटोइनोल टोटोमरिज्म हो गया। सही लिखा मैंने? और 1-3 वाला तो ठीक है। ये बीच में मैंने एरो जो लगाया वो रेजोनेंस का लगाया है। एक बंदा भी नहीं टोक रहा कि सर आपने टोटोमरिज्म करके रेजोनेंस का एरो क्यों लगाया? टोटोमरिज्म का एरो कैसा होता है? वो सर करवाएंगे सर टोटोमराइज। यार चेन पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म, these are the part of structural isomerism. I assume that you have already completed structural isomerism. सर स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म करवाया सही देखा, टोटोमराइज्म एंड में करवा दूंगा। टोटोमर एक ऐसी स्पीशीज होती है जो एक मोमेंट पे आपस में इंटरचेंज होती हैं। विद इन अ सेकंड आप पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं ये। तभी इनोल कंटेंट बना है। हाँ, तभी आपको क्वेश्चन भी यही पूछता है इसमें इनोल कंटेंट कितना हाँ है? जी। क्या इसका इनोल कंटेंट ज्यादा स्टेबल होगा या फिर दूसरा अल्कोहल वाला कंटेंट ज्यादा स्टेबल होगा, एल्डिहाइड वाला ज्यादा स्टेबल होगा? स्ट्रक्चरल में करना हो। हाँ, हाँ बस करवाया नहीं। सर वो मेरे को थोड़ा बहुत आता है पहले। चेन पोजीशन, फंक्शनल, मेटाबॉलिज्म, टोटोमरिज्म, ये जो 5 है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पार्ट है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये फिर स्टीरियो में आते हैं। तो ऐसे सिंपल जी बाइफरकेशन है, कोई इसमें तो वाला खास नहीं। ये थोड़ा सा एक काम करो, रिएक्शन तो यार बहुत ज्यादा सिंपल है, वो तो तुमसे 2-4 बातें कर ली तो छोड़ा। ऐसे भी दे दिया, मान लो तुम्हें Hg2+ और यहाँ पे प्लस H2O दे दिया, तो भी बात सेम ही है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एन चला लिया हम लोगों के लिए, कुछ 15 सेकंड में कुछ खींच नहीं जाएगा। क्वेश्चन सही निकलना चाहिए। 15 सेकंड खर्च करके गलत क्वेश्चन निकाल दिया वो गलत चीज। अल्काइन तो बहुत ज्यादा इजी है, बड़ी जल्दी कम होता जाता है जैसे एल्केन से एल्काइन। हाँ, सब पहले कंटेंट कम होता है अल्कीन में, अल्कीन में बढ़ जाता है, अल्काइन में फिर कम हो जाता है, फिर बेंजीन में थोड़ा सा बढ़ जाता है। लिख बताओ यार आंसर इसका। बीच वाले में OH मेरे को कंपाउंड नाम बताओ फाइनल। अब इतने बड़े हो चुके हो कि तुम रिजल्ट बता सको। बताओ भाई प्रियांशु। सर इनोल फॉर्म में बताओ यार। टोटोमराइज टोटोमराइज एसीटोन। परफेक्ट, एसीटोन बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है। और प्रोपेन 2। पहले सिंपल सी देखो, पानी का एडिशन है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। वो भी तो एक ही चीज है, एसीटोन ही तो हो गया। यस सर। पहले OH ऐड करना है, यहाँ पे OH ऐड होगा या यहाँ पे? जहाँ कम हाइड्रोजन होते हैं मार्कोनिकोव रूल वही कहता है कि वहीं पे OH ऐड हो जाएगा। कर दिया, OH यहाँ ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड कर दी और H यहाँ ऐड कर दिया। 1 2 3 यही होता है। यस सर। तो टोटोमराइज करेगा तो
इसका H यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चली जाएगी, तो H3C, ये H यहाँ जाता है मानसी और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाती है, तो C डबल बॉन्ड O CH3, जो प्रोडक्ट होगा वो एसीटोन हो जाएगा। इसमें क्या था लिख लो। तो एसिड देख के कर तो फिर क्या हो गया? तो वो मैकेनिज्म तो सही दिखाया वाटर जो आयंस में टूटेगा है, H2 जो हमने डाला होगा उसके तो ऐसा नहीं होता, वो एक लगा रही है ना वाटर से, तो वो एसिडिक कंडीशन में होती है रिएक्शन। H2 टूटता नहीं है इसमें। H2O टूट गया तो कार्बन का आयन जनरेट होगा, H प्लस बनेगा। यार एक बात बताओ, जब H प्लस बनेगा ये तभी तो उसको देगा, तभी बनेगा, तभी फिर वो OH भी ले पाएगा। तुम इसमें कंफ्यूज कैसे हो गए? H प्लस बना, OH माइनस बना, इसने इसको दिया होगा तो इस पे प्लस आए या इस पे प्लस आए, इस पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा और H फिर उधर क्या होगा, H उधर भेज दिया, इस पे जब प्लस बनेगा तो OH इस पे लगेगा। तो बात बस इतनी सी है, पहले पानी को तोड़ा, क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट कर गया एसिडिक मीडियम में, उसके बाद सिंपल है। और एक बात पूछूं सर, हाँ ऊपर H पॉजिटिव उधर भी होना चाहिए ऊपर, जो आपने लिखा है यहाँ पे एरो देना चाहिए, अगर परफेक्शन से दे रहा क्वेश्चन तो देना चाहिए। अगर ऐसे दे देगा तो वहां पे तुम चैलेंज नहीं कर पाओगे कि आपने दिया नहीं था, वो कहेगा हाँ नहीं दिया था, जाओ फिर क्या कर लेगा? क्या कर ले? जो करना है वो कहेगा तुझे सीट भी नहीं देंगे, क्या कर लेगा? वो नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, वो कहेगा अंडरस्टूड नहीं पता तुम्हें, पानी कैसे टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, दूसरी साइड से तोड़ के देख ले, वो ये क्या देगा, वो भी H प्लस और OH माइनस कहता तोड़ के दिखा कैसे सर, तोड़ेगा? मैंने ये जो आपने नीचे H2 लिख दिया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं H पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव देख रहा हूँ, कुछ बना नहीं रहा था। कोई बात नहीं अच्छा, बिना पानी के तो ये टूट जाएगा। भाई, वो रिएक्शन एडिशन वाटर अब उसमें पानी ऐड करना है। सर कहते बहाने भी नहीं मार सकते, एडिशनल वाटर लिखकर। वो ध्यान नहीं जाता ना। थोड़ा सा मतलब बिल्कुल, मैंने ये चीज देखी है, अगर मैंने कई पेपर में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा गलत कर दिया क्वेश्चन ही, तो जबकि दिमाग लगाना भी नहीं था। हाँ, जब अगर जिस दिन शांत दिमाग से गया हूं ना, नॉर्मल दिमाग से लाया जितना आता है, ऐसा फिर कोई पेपर नहीं हुआ जो ना निकला हो। जिस दिन मैं बन के गया हूँ कि आज तो पेपर बोर्ड में या तो बोहर होगा या मैं होऊंगा उस दिन मुझे नर्वस हो जाता है पेपर में, या तो रैंक खराब हो जाएगी उसके चक्कर में, या पेपर ही क्लियर नहीं होगा। अगला लिखो साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ना एनसीईआरटी में मैकेनिज्म है, ना तुम्हें कैसे करना है। जैसे ये मानसी वाली बात है, 3HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब में करी रिएक्शन बेंजीन बन जाएगा। ये मेरे को पूरी प्लस में यही एक ही रिएक्शन रिएक्शन याद है। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना। है। ऑर्गेनिक मुझे पढ़ी भी नहीं था, तब भी आती टीचर पे कई बार सुनी थी। इसकी एक केमिस्ट्री होती है बोर्ड में पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में बहुत सारी एडिशन होते हैं, 2+2 4+2। सेम डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट बताओ। वन थ्री फाइव पे वो लग जाएगा मिठाई, ट्राई मिठाई मिथाइल लगे होंगे वैसे। कहाँ यहाँ 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 लगे होंगे। यहाँ यहाँ 135 बोलो फिर।
135 ट्राई मिथाइल बेंजीन या इसको बोलेंगे मेसिटाइलिन। यही सिलेबस का पार्ट है बस, मेसिटाइलिन। यस सर। अगली और ये रिएक्शन कौन सी शो कर सकता है? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, जिसे O3 डाल दिया, ठीक है, तो क्या बनता था पहले? वो एक ऊपर और दो नीचे। उसको मैंने कुछ नाम दिया था। ओजोनाइट। परफेक्ट, ओजोनाइड। ऐसा ही बनता है इस पे भी, ठीक है। बात हो जाती है इसके बाद क्या होगा। अगर तो जिंक H2O दे दिया तो ये किस टाइप की है? रिडक्टिव। इसमें क्या होगा, तुम्हारा बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O। इस पे भी होगी ना, इस वाले कार्बन पे भी बन गया आर। अगर मैंने कर दिया इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, उसके रिएजेंट क्या थे? या तो खाली O3 दे देगा, और यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देगा साथ में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? सर एसिड बन जाएगा। CC बॉन्ड टूटेगी। इसमें एसिड के बन जाएंगे, ठीक है। यस। आर सी डबल बॉन्ड O OH, ये याद रखना, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। दो बन सर जो रिडक्टिव वाला उसमें CC बॉन्ड टूटेगी नहीं, पानी अगर जिंक नहीं देगा तो ऐसे ऐसे दे देगा, ऑक्सीडेटिव में ही हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते तब भी उसको बॉन्ड को तोड़ मत देना। तोड़ के बनाओगे क्या? पिछली बार उसमें एल्कीन वो अल्कीन वाले में तो ऑप्शन होता था ना, अल्कीन के पास फिर एक हाइड्रोजन भी तो होती थी, इसके पास बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं है। बहुत आसान है। वो वैसा ही है, जिंक ऑक्साइड बाहर कर लेगा, ये सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, इसमें जिंक है ही नहीं तो रिडक्शन का मतलब ही नहीं पैदा। देख लिया? यस सर। क्वेश्चन फॉर श्योर बड़े इजी आएंगे इसके, फिर वैसा ही है, जैसे ऐसे लिख लो। मिथेनोइक और बढ़िया, वही है, एक बार रिएक्शन आ गई तो बहुत सिंपल काम है। मिथेनोइक इथेनोइक ही बनेगा इसमें। हाँ, डाइऑन बनेगा H3C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बस सिंपली H रह जाएगा। अल्काइन बहुत इजी है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है वो एसिडिक बिहेवियर पे डायरेक्टली बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट पूछ लिया या एक सेंटेंस में क्वेश्चन बना देगा, वी गॉट लाइक रेड कलर सॉल्ट, ऐसे तो वहां पे पता लग जाएगा। एन अनसैचुरेटेड ऐसे दे देगा, कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिकल क्यूबरस क्लोराइड गिव्स अ रेड कलर, ये चीज फर्दर कुछ दे देगा।
ये कलर वगैरह वाले क्वेश्चन ये इसी में तो गेम टेस्ट, ये टेस्ट होते हैं ना, बच्चा टेस्ट नहीं करके जाता। आजकल तो बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन डालने लगे हैं जेई वाले, मतलब वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो तो अब वो बार बार रिपीट हो चुके हैं ना। कुछ तो मैंने ये तक देखा है ईटी जैम जो बीएससी के बाद आते हैं उसके क्वेश्चन भी होते हैं उनके पास, जैसे बोल बेसिक एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन होते हैं जो उनके पास रहते हैं, बढ़िया सूडो एरोमेटिक कंपाउंड हो गए ये सब। अब लिखो टेस्ट, टेस्ट लिखो, कैसे पता लगेगा अल्काइन ही है? टर्मिनल हाइड्रोजन कैसी है? एसिडिक है, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी के आधार पे ही सारे टेस्ट करने हैं। अगर ये छुड़वा देगा जो हमारा रिएजेंट होगा अपने साथ बाइंड कर लेगा तो टेस्ट हो जाएगा। अब बात आएगी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरफुल होगा। अब इसमें डालो प्रोडक्ट, बताओ क्या क्या बनेगा। इसको बोलेंगे क्या? क्यूप्रिक क्लोराइड बोलेंगे, अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, क्या बोलेंगे? क्यूप्रस, क्यूप्रस ये मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसको अस बोलते हैं ना। कब एक ज्यादा को एक बोलते हैं, इसकी तो कम है ना, क्यूप्रस बोलते हैं यार। अगर कॉपर 2+ स्टेट में हाँ, होगा तो तब तो क्यूप्रिक क्यूप्रिक होगा। अभी तो Cl पे वही है, 2 Cl लगे ना, ये क्यूप्रस क्लोराइड ही है। अमोनिकल क्यूप, ये वैसे ही पूछ लिया, ये पूछेगा नहीं, मन कर रहा था बस। अमोनिकल क्यूप्रस रहेगा। सर पूछेगा नहीं कि आपका नाम है, लिख के दे। हाँ ऐसे ही दे दे। और इन्वेंटेड विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये तो याद नहीं, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए। हाँ मतलब ये भी तो हो सकता है ना, वो ऐसे दे दे कंपाउंड ए व्हेन रिएक्टेड विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये तो याद ही ना है, फिर कैसे होगा? तो मुरली डाल के बताते रहेंगे ना। बहुत आसान है रिएक्शन। अब बताओ क्या क्या बन जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन है, मेटल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन निकलेगी, मेटल उसकी जगह लग जाएगा, जैसे कॉपर है ना, क्यूप्रस यार, H3C C ट्रिपल बॉन्ड C, कॉपर लग गया, प्लस एक Cl NH4 हो जाएगा, H2O। वो सर वहाँ पे CH है, आपने H3C लिख दिया, वो प्रोडक्ट में H3 अच्छा सॉरी, मैंने उसके कार्बन कम कर दिया ना। निकल गया था मैं भाई तुमने भी अभी कर दिया। ये लो यार, ऐसी छोटी मोटी सब खुद ही देखिए। अब बात यह है कि ये बन गया, कॉपर के जनरली सॉल्ट्स रेड कलर के होते हैं, तो बात ये है जब ये रेड कलर का दिखेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई अल्काइन था, ये रेड कलर का होगा। इसका नाम क्या है? इसका टेस्ट का नाम इस टेस्ट का कोई नाम नहीं है। ये रेड कलर आपने जो लिखी है कॉपर की वजह से आएगा। हाँ, रेड कंफर्म का प्रेजेंस ऑफ अल्काइन। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अल्काइन। इसी का ये भाई होता है फेलिंग सॉल्यूशन, पता है ना? फेलिंग टॉलरेंस, ये सब पता है? पहला सॉल्यूशन एक A होता है, एक B होता है। हाँ, फेलिंग है, फेलिंग एरोशेल सॉल्ट वाला। ये तो लैब में भी करवाया टोनर वाला एजी वाला तुम्हें करवाया हुआ फेलिंग सॉल्यूशन? यस सर। ये लैब में सुरभि मैम थे, मैं तो करवाया। हमें तो कुछ भी नहीं कराया, टाइट्रेशन करवा दिया। तुम अलग अलग स्कूल हो गया। नहीं हम तो ना फेल स्कोर में सेक्शन अलग। हमें टॉलरेंस तो करवाया था, फेलिंग नहीं यार मुझे। टोलन करवा दिया तुमने? इतनी बजट है तुम्हारे स्कूल का? टोलन रिजल्ट टेस्ट करवा दिया स्कूल, सिल्वर सॉल्ट वाला, सिल्वर डिपॉजिट हो गया था। पता नहीं नीचे कुछ डिपॉजिट हाँ डिपॉजिट तो हुआ था। करा देते सर ये कितने मत कर देते हैं। साल में एक बार ही लेके जाना होता है। नहीं पर वो मैम ना खुद ही कर रहे होते हैं, मैम कहते हैं सब आके देख लो एक बार। कोई नहीं। हम सर टेस्ट
चलो फिर जब कराई है तो टॉलरेंस रिएजेंट ही बता दो। Ag कहता सिल्वर है तो AG बोल देता। नहीं सिल्वर तो याद ही था, सिल्वर डिपॉजिट हो गया नीचे आई Ag वो नहीं यार सब नाम क्या यार चलो मैं बोलता हूँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब बता दो, तो बता दो। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है मानसी? NH2। वाह, नाइट्रेट बोल रहा हूँ मैं, ये अमीन बता रहे हैं मेरे को। NH3, नाइट्राइट, नाइट्रेट, बहुत बेसिक सी चीजें हैं केमिस्ट्री की। NH4OH plus AG है तो हाँ परफेक्ट यार। नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसमें क्या है? NH का क्या मतलब है? नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन, वो तो आएगा ही। NO2 NO3 बोलते तब भी मैं एक बारी को सोचता कि यार चलो अमोनिकल है तो NH4OH होगा। अब इसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट में होता क्या है? सिल्वर डिपॉजिट होता है एल्डिहाइड के केस में। ये मेटल है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये सिल्वर साल्ट बना देगा। सिल्वर के सॉल्ट किस कलर के होते हैं? AgCl किस कलर का होता है? व्हाइट। ये भी कलर क्या होगा? व्हाइट। तो व्हाइट कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ। वैसे कितना इसमें सिल्वर लगता है ये रिएक्शन कम ही लगता है सभी कराते हैं तो, और चांदी का कड़ा कोई गिरना पड़ेगा उसमें। बाय प्रोडक्ट बताओ। मेरा खड़ा दोबारा तीन जगह कर देते किया बाय प्रोडक्ट आएगा। बस इसमें क्या है? NH4 प्लस किसके साथ कंबाइन करेगा? अनायन कौन सा रिएक्शन में? ये तो कैटायन NO3 C नेगेटिव है। वाह, उसके साथ तो Ag पॉजिटिव लग गया ना। अच्छा NO3 नाइट्रेट ही तो है। वही है एक नाइट्रेट भाई NH4 NO3 बनेगा ना, पानी बाहर। ये तो यार इतनी बेसिक केमिस्ट्री है ना, मतलब सोचते रहते हो। मेरे को कौन सा ये याद है? सिंपल सी बात है, नाइट्रेट आयन पड़ा हुआ है, जो Ag था उसके साथ लग चुका है एक H। अगर वैसे भी करके दिखाओ ना, NH4 प्लस OH माइनस, वैसे मुझे ये तरीके पसंद नहीं है, फर्जी तरीके। Ag प्लस NO3 माइनस, माइनस प्लस, इसके माइनस से इसका प्लस, इसके माइनस से इसका प्लस, यही हुआ है। इसके माइनस से ये प्लस, NO3 से इसका NH4 प्लस, और H प्लस से OH माइनस। बन नहीं गई रिएक्शन पूरी। H2O बाहर, NH4 NO3 और ये वाला Ag। क्या था? आगे कर लो, कर लो। एक और ये रिएक्शन का टेस्ट करके बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और खत्म करो। करो। रिएक्शन हो रही है। तुम देखो यार, मेरे को जवाब नहीं सकता कॉन्फिडेंस में। सर वो नहीं होगी रिएक्शन। रिएक्शन होगी ही नहीं जब इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, नो रिएक्शन है ये। चलो खत्म। अल्काइन इसी में बोलो। अब हमने पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में। अल्केन पढ़ लिए, अल्कीन पढ़ लिए, अल्काइन पढ़ लेते हैं। अल्काइन पढ़ लिए, अब पढ़ने हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में मोस्टली बेंजीन, बेंजीन के डेरिवेटिव ये सब पढ़ने होते हैं।
अब बेंजीन का थोड़ा बहुत क्या है कि सप्लाई में स्ट्रक्चर आया था, ठीक है, वो कोई उसका इम्पोर्टेंस है नहीं अब तुम्हारे लिए। ये सही में हाँ हाँ, बेंजीन का स्ट्रक्चर सपने में सोचा गया था ना। देवार में दो बेंजीन होती है, किस किस की होती है? एक देवार स्ट्रक्चर होता है और एक कैक्युले का स्ट्रक्चर होता है। करंट जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो कैक्युले का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है ना। यस सर। दीवार को जो आया था वो सपने में आया था, फिर कैक्युले ने देखा कि कैसे कैसे बॉन्ड का है। अब बेंजीन में थोड़ा सा अगर वैसे समझाऊं, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 तो नहीं होगा बेंजीन का, नहीं सर। कार्बन और कार्बन के बीच का 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। 3 तो बॉन्ड नहीं दिख रही मेरे को दो कार्बन के बीच में, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, और इसमें है क्या और? मेरे को तो कार्बन और कार्बन ही दिख रही है। तुम यार प्लांट से 1 point something। 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो अगर 1 होता तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती 2 से या छोटी? अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है और बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो किस केस में बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? बॉन्ड ऑर्डर 2 में छोटी होगी। हाँ, जैसे सी का देख रहे हो ना, कोई वैल्यू याद नहीं रखनी, मुझे भी आज तक याद नहीं है, पर हो जाएगी, ठीक है। यस सर। ये होता तो कितना होता? 1.54। अगर डबल बॉन्ड होगी तो कितना होगा? 1.36। हाँ, मान लेते हैं, तुमने बोल दिया, होता 1.34 है। मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं रखना। पर प्रॉब्लम क्या आई, बाद में पता लगा कि इसके बीच का कोई बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो यानी कि डबल बॉन्ड से कम कैरेक्टर है लेकिन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। प्यार है मगर थोड़ा थोड़ा है। तो जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ समझ में आई वो कितनी थी? 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब कुछ बीच का चल रहा है। तो वो हमें पता लगा कि फिर यहाँ पे रेजोनेंस हुई होगी तो पूरा रोटेट कर रहा होगा, उससे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में बिठा लिया गया। ये होती है बेंजीन। ये क्या होती है? एंथ्रासीन। नेफ्थलीन होती है। नेफ्थलीन। लगे होते हैं। ये एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक सी बातें थी जो रिकॉल कर ली ताकि थोड़ा मूड सा बन जाए पढ़ने का। अब ऑर्थोमेटा पैरापोजिशन का नंबर नहीं बताऊंगा, ग्रुप के साथ ऑर्थो चलो। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इथाइन से कैसे बनाएंगे? वही बनाइए। ये रिएक्शन दोबारा रिपीट करवाऊं? नहीं सर। जो उसकी प्रॉपर्टी है इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। एक रिएक्शन लिख लो, रिडक्शन ऑफ फिनोल। वो वाली नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है, सिलेबस में है, और अब बार लिखवाने। हाँ, ये वाली, हाँ परफेक्ट, क्या बात है। तुम वो आंसर देती जो कोई नहीं देता, और जो सारे दे देते हो वो तुम नहीं देती आंसर। रिडक्शन ऑफ फिनोल बढ़िया है, जिंक डाल के ही होगी। जिंक मेटल है, रिड्यूस करवा सकता है, परफेक्ट। कोई और कुछ नहीं डालना, जिंक डालना है, बात खत्म हो जाएगी। तुम आज याद करके आई थी क्या? आज यही बोलूंगी बस। जिंक डालना सर, खत्म कर देंगे, बेंजीन बना देंगे, ठीक है। बनेगा कि बाई प्रोडक्ट बता दो फिर। जेडेनो बनेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन उधर छोड़ दिया, ऑक्सीजन इधर ले आए, जेडेनो। वो वही है, आसान सी है, इसमें क्या है। जेई 12वीं से ही तो बनती है ना, 11 12 से जेई बनेगी। ये तो करनी है। अब फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे वो उसमें तो ग्रेगनार्ड से बनता है। ग्रेगनार्ड से जो बनता है अल्कोहल बना देते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड में ऐसा ही होता है ना। वो नहीं कर रहे अभी कुछ और कर रहे हैं, पहले वो कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं। नहीं, फिनोल था ना, मेरे को उससे याद आया ग्रेगनार्ड से। नहीं, फिनोल वाली गेम खत्म, आगे लो। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये तुमने रिएक्शन कर रखी है, मैं इस पे ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहूंगा। मान लो मेरे को यहाँ पे बनाना है
मैं तुम्हें प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूँ, तुम मुझे रिएजेंट बताना, तुम आंखों से बताना, हम समझ जाएंगे। चलो रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। कौन सा LAH केड़ा LAH 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 ठीक है आगे मैं तो वेट डालता था। एक काम करो, बेंजीन ही बना लो इससे, इसमें थोड़ा सा बस वो है, कह रहा मन नहीं कर रहा फिर मन नहीं कर रहा। नहीं वही प्रिपरेशन ऑफ नहीं बेंजीन। बोल रहा मैं सर, सॉल्व कर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन। मैं तो वही डालता हूँ मुझे। ऐसा नहीं आएगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो डालेंगे। ये रिपोर्टेड है पर इसका मैकेनिज्म मैं जैकली में देखना चाहूंगा अभी के लिए। यार कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन कैसे करते थे? वही लेविंसन रिडक्शन, वुल्फ-किशनर रिडक्शन पड़ी थी ना। लेविंसन वो डालने की जिंक डाल ZnHCl या NH2NH2 या NaNH2 in presence of base। हाइड्रोजन। यस तो वही है, इसमें ZnHgHCl। इसको एक बार स्टार लगाना मेरे को, इसको एक बार ही ना, मेरे को एक चीज का वो है, मेरे को इसका मैकेनिज्म देखना, क्योंकि अभी मैंने जैसे CH3 करा था तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगने चाहिए तो ये रिड्यूस हो जाता, लेकिन ऐसा ही रिपोर्टेड है तो एक बार इसका बनेगी यही जो बुक में है, बाकी देख लेंगे कि इसका मैकेनिज्म। हाँ फिर वही मैं सोच रहा हूँ कि बाई प्रोडक्ट में फिर कैसे होगा, NH2NH2 किसी भी बेस की प्रेजेंस में, अगर NH2NH2 OH माइनस दे दिया तो ऑलरेडी वो भी क्या है, बेस ही है, KOH भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड से भी बेंजीन बना सकते हैं। अगर मेरे को एसिड से बनानी है प्रतीक, फिर क्या किया जाए? ये लिख ली, एसिड से बेंजीन क्या बनाना है? बेंजीन की प्रिपरेशन बढ़ना है, बेंजीन बनाना है, जैसे सेल बेंजोइक एसिड से बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो इससे बेंजीन बनानी है, कैसे बनाएंगे? ऑक्सीडाइज कर दो। ऑक्सीडाइज करते हो और वो पहले से एसिड है। नहीं सर ऐसे नहीं होता, ऑक्सीडाइज कर दे CO2 निकाल देगा। हाँ कुछ भी। हाँ अब एक वर्ड इसने बोल दिया, देखो अब तो कनेक्ट करो, अब ये रौनक पास हो गया आंसर, वही तो CO2 बोला निकाल था दो। कि ऑक्सीडाइज करके ऐसे नहीं होता कि ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीडाइज CO2, करके नहीं डीकार्बोक्सिलेशन करना है। हाँ जी किससे करनी है? सोडा NaOH और CaO। क्या नाम है? सोडा सोडा लाइम। ऐसा कर जा रहे हो, बस होगी यही रिएक्शन है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने देखा शायद नहीं सर, मैं ऐसे भी होता था शायद यार, मैं लेके आऊंगा। वो जनरल होता है कि अगर आप एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो वो CO2 बनाएगा, पर एक्चुअल में हम इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे, हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन करना और ऑक्सीडेशन करना दोनों एक जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है किसी मॉलिक्यूल में से CO2 निकालना, एक इंडिजीनियस एसिड को ऑक्सीडाइज करना CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, वो एक अलग चीज है। सर ये कैटलिस्ट होता है ना, ज़ाइगलर-नाटा कैटलिस्ट। ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट होता था। ना वो किस चीज में लगता था सर? ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट की तुम्हारे पर रिएक्शन है? यस सर, तो रेसलर के नाम से आया था। देख के बताऊंगा अभी मेरे को एग्जैक्टली किस चैप्टर में डालेंगे, याद नहीं आ रहा। अब जैसे टोलिन बनाना है तो किससे बनाऊं? बेंजीन में वो करवा दो, अल्काइलेशन। हाँ बहुत बढ़िया, सही है, अल्काइलेशन करवा दो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा दी, बहुत बढ़िया। वर्ड्सविटिक से भी बना सकते हैं, यस ठीक है। क्लोरोबेंजीन और मिथाइल बेंजीन को अगर यूज कर लें तो क्लोरोबेंजीन और मिथाइल बेंजीन आपस में क्या कर लेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यस तो वहां से हमारा क्या बन जाएगा, टोलिन। मिथाइल बेंजीन, मिथाइल क्लोराइड, सॉरी, CH3Cl और फिनाइल फिनाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बोलेंगे ना यस सर। यार, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। नहीं
उससे यूज करते हैं। पानी पी लियो। इसके अंदर क्या डालते थे? रीजन बता दो बस फटाफट। AlCl3 वो डाल AlCl3 नहीं, वर्ड फिटिंग में सोडियम और ड्राइथर। सोडियम ट्राइथर, ऐसे दो सोडियम ट्राइथर। पिछले का तो एक ये रिएक्शन है, तो वर्ड्स फिटिंग है, बार बार रिपीट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ये जनरल रिएक्शंस थी। वर्ड फिटिंग का मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बताया था, फ्री रेडिकल से होता है, ठीक है, मेरे ख्याल हमने कर लिखा भी यस था। सर। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये टॉलुइन बनाएंगे। हाँ ये टॉलिंग बना, डबल बॉन्ड है तो कैसी रिएक्शंस देगा? एडिशन रिएक्शन दे देगा, दे देगा, ऐसे कैसे दे देगा? अच्छा बेंजीन थोड़ी देगा। बेंजीन रिएक्शन देगा। बेंजीन नहीं देगा। मैं तो उसका बोल रहा था लीनियर। हाँ, मेरे को भी ये लगा था। साइड पे लग जाएगा कुछ ना कुछ सीरियल। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन ही होगा इसमें। हाँ, बेंजीन में प्रॉब्लम ये है एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? अगर हमने एडिशन करवा दी तो ये, रेजोनेंस बनते हैं। हाँ ये पहले से ही ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर इसको दिया हाइड्रोजन तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये कैसा देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किस तरह की सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शाबाश। और एक मिनट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। न्यूक्लियोफिलिक ही देता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। और ये तो मतलब ये भी बॉडी का ही सवाल है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है यस सर। मोमेंटरीली इसके पास। ये इधर भी है, इधर भी है। इस पे अटैक कौन करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पसंद किसको होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन। सर जो इसके ऊपर अटैक करेगा उसके हिसाब से रिएक्शन बताते हैं। हाँ, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं ये वाली मेरे को आती नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक में भी कुछ रट्टा मार ये तो रट्टे मारा था वैसे। करवाते भी नहीं है वो, बस डिफाइन। और वो डिफाइन करने वाली क्या बात है? जैसे मान लो कोई ROH है ना, इस पे मैंने KCN डाल दिया, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? RCN बन रहा है। ऐसे बन रहा है। टेक्निकली हुआ क्या होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पे प्लस बना हुआ, इसको पसंद है प्लस चार्ज। उसको न्यूक्लियस पसंद है इसलिए। हाँ, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक हुई। यस सर। तो जो अटैक कर रहा है उससे बताया जाता है कि क्या रिएक्शन चल रही है, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं CN- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल और ये सब। अब होगा क्या? है? हाँ। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, लग जाएगा, कहीं पे भी लगा दो, अभी तो सारी पोजीशन सेम ही है, साथ में H+ निकल जाएगा। मैकेनिज्म भी कर लेते हैं साथ साथ ही, जैसे भी करेंगे। चलो, मैकेनिज्म तुम्हें पता होगा इसका कि नहीं पता? याद नहीं। मतलब तुम कर रहे हो। अब होगा क्या? सबसे पहली बात गलती क्या करते हैं बच्चे? इसको ऐसे अटैक करते हैं, ऐसे लगा देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल लग गया। कभी भी जो लाचार है वो खुद तो जा ही नहीं पाएगा कहीं पे, जिसपे प्लस चार्ज है वो कहीं नहीं जाता। ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, इवन मास्टर्स तक में। ये जाएगा पहली बात तो, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी,
तो जाएगा, जा ही इसीलिए रहा है ताकि लगवा सके। क्या हो गया, ये यहाँ पे ई आ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, बॉन्ड टूटी है यहाँ से, तो जहां ई आया है तो दूसरी जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या है, यही घूमता रहेगा, ये बस यहाँ पे रेजोनेंस शो कर देना, हो गया मैकेनिज्म खत्म। ये यहाँ पे ये प्लस चार्ज और ये यहाँ पे ऐसे, अब ये इधर चला जाएगा। यस सर। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है ही है। अभी इस बेंजीन के पास हाइब्रिडाइजेशन, अभी तो 3 ही बॉन्ड है ना, मतलब एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब दे देगा इलेक्ट्रॉन, हाँ वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा, इसीलिए मैंने वहां पे H प्लस दिखा दिया था। तो यहाँ से बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी भी रिटेन कर ली और इलेक्ट्रोफाइल भी लग गया। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, तुम आराम से कर सकते हो। क्या हो गया प्रांशु, मन मन ही हंसी मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? कहता है रामानुजन ने फीस नहीं दी। वैसी खुशी होती रहती है सर, ऑर्गेनिक समझ आ रही है। बात तो पलट में कुछ तो बात है। मेरे को ऑर्गेनिक पहले पीसीएस समझ नहीं पहले करवा चौथ आने वाला है। कहता व्रत रखूंगी। एक चीज नोट लिख लो, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, मोर इज द रिएक्टिविटी। ये तो सिंपल सी बात है, बस इसके बाद जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रोफाइल उतनी जल्दी इसके साथ रिएक्शन करेगा। मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, more the electron density on benzene, more is the reactivity. तुम अब यही लिख रहे हो क्या? लिख लिया हो गया सर। लास्ट लाइन more the electron density on benzene, more is the reactivity. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है फिर वो इंक्रीज करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, वो मतलब 2 चीज होती है, एक होता है एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेशन का मतलब हमेशा अलग होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग का मतलब अलग होता है, पर बात यह है कि जो ग्रुप एक्टिवेट करता है वही ऑर्थोपैरा डायरेक्ट भी करता है, और डीएक्टिवेटिंग वाला जो डीएक्टिवेटिंग वाला होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब एक्टिवेशन का मतलब है बेंजीन की रिएक्टिविटी भी बढ़ाई और ऑर्थोपैरा पोजीशन पे डायरेक्ट भी किया। जैसे फिनोल है, OH ग्रुप जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर में, और अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो वो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। एक उसने क्या किया, पहले तो बेंजीन की रिएक्टिविटी घटा दी और साथ ही साथ उसको मेटा डायरेक्ट भी कर दिया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आगे लगना है वो कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन। ठीक है, पर वो हैलोजन के केस में अलग, वो एक अलग, उसमें -I ग्रुप लगता है सिर्फ। अब अगर मैं तुम्हें दूं फिनोल, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन, रिएक्टिविटी बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फिनोल की सबसे ज्यादा, फिर बेंजीन की, फिर लास्ट में नाइट्रोबेंजीन की। ये तो कर लोगे ना, कि लिखवाऊं ये ऑर्डर? ये तो आता है, कर लोगे आप भी? चलो एक और आंसर बताओ, एनिलीन है, एनिलीन पता है क्या होता है? NH2 लग जाएगा बेंजीन, NH2 लगेगा बेंजीन में, बस। हाँ हाँ, N2 क्या होता है? N2 की आवाज से आई थी ना, चलो ऐसे बना देते हैं।
ज्यादा किसकी ज्यादा? A B D C ए बी डी सी, परफेक्ट, ठीक है। इसमें प्लस आर भी है, इसमें जो है प्लस आई है, प्लस आई है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो माइनस आई माइनस आर, माइनस एम है। माइनस आर माइनस एम, कोई एक ही बात है। बस कार्बन की जगह कोई होल लिखे तो बस एम करें। अब जो है, अब हमने इसकी रिएक्शंस पढ़नी है, ये तो नेचर था इसका। वो फिनोल का बता के बताऊं क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे नहीं है? सर, वो तो पता है ना, लोन पैरा कैसे ट्रेवल करता है, वो तो स्ट्रक्चर बना लोगे। ऑर्थो पैरा एक बारी मानसी के लिए बता देता हूँ। मानसी आपको पता है ना, ये यहाँ तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, फिर पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को तो पसंद ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो वहीं पे अटैक कर देगा। और ये स्टेप्स में होता है, एक ही में मत बना देना कभी। यस सर, 5 बनते हैं। हाँ, वो 5 तो मुझे याद नहीं है, बस बनते अलग अलग बनाने होते हैं, ठीक है। पहली रिएक्शन लिखो, नाइट्रेशन। किस से होती है? आज खत्म हो जाएगा। हाँ, कर देता हूँ। HNO3 नाइट्रेशन HNO3 नाइट्रेशन होती है कंसंट्रेटेड HNO3, बस। नहीं, HNO3 यूज होता है, और भी कुछ यूज होता है, मैं वो बताना चाहता हूँ। पहले लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सारी। पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन। सीबीएसई का क्वेश्चन है शायद, ये सीबीएसई का है या कैसा भी है। कंसंट्रेटेड HNO3, भाई इसके साथ हमें H2SO4 जरूर यूज करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ। और सल्फोनेशन में कलर कंसंट्रेटेड हाँ, H2SO4 उसमें कल्ला H2SO4। यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रेशन इसका, और NO2 लग जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। कारण क्या है कंसंट्रेटेड H2SO4? है कहाँ पे? H2SO4 डालना, वाटर कहाँ निकालना है? हर एक चीज में नहीं डिहाइड्रेट कर देना है। ये कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और अब हमें चाहिए क्या होगा फिर अटैक करने के लिए? एक इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल बना ही ना, तो फिर जो है काम बनेगा नहीं हमारा। HNO3 क्या होता है? एसिड होता है। H2SO4 को बनाते हैं, करेगा क्या? NO3 में तो पहले ही ये देखो, ठीक है, HNO3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, यही होता है। यस सर। ये डेटिव भी बना सकते हो, पर बाद में मैं इसलिए नहीं बनाता, डेटिव बाद में सेम ही दिखती है तो उसका। अब होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल लगा कौन सा? NO2, पर NO2 ऐसे जनरेट नहीं होगा, H2SO4 चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपना H देगा और ये अपना OH देगा। अब टेक्निकली जो OH देते हैं वो क्या होते हैं? बेस। तो इस रिएक्शन में फिर ये ऐसा काम क्या करेगा? बेस। ये कैसा काम करेगा? एसिड। अब जब दिया है तो NO2 प्लस बन जाएगा, और NO2 प्लस जाके फिर बेंजीन के साथ वही सब रेजोनेट करके तुम्हारा प्रोडक्ट दे देगा। तो समझ में आ गया H2SO4 क्यों चाहिए? बेसिकली हमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना है, और वो बिना H2SO4 के संभव नहीं है, ठीक है। कोई पूछ लेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, तो क्या जवाब दोगे? NO2+। हाँ, NO2 मत लिखाना, NO2 प्लस है भाई। अगली रिएक्शन हैलोजिनेशन। HCl3 डालेंगे इसमें, जो HCl4। पहले तो रिएक्शन पूरी बताओ, हैलोजिनेशन कर रहे हैं।
खाली AlCl3 कर देगा काम? नहीं नहीं Cl भी डालेंगे। कैसे डालेंगे Cl? Cl2 डालेंगे ना? Cl2 प्लस वो AlCl हाइड्रस AlCl3, ठीक है, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसमें हाइड्रस AlCl3 क्या काम करता है? ये भी वो उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम कर रहा हूँ। वो तो कर ही रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl+। ऐसे ही बन जाता Cl+, Cl2 दे दिया अगर ऐसा पहले है तो क्लोरीन और क्लोरीन की बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी AlCl 4 नेगेटिव इसमें बनता बनता है। यस सर। वो कैसे बनता है? क्योंकि ये क्या है, एक लुईस एसिड। है। यस। अब मैंने बताया है पहले, इसकी ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 ये बॉन्ड बना के बैठा है 6। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, खाली ये डाल देता तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती लाइट के प्रेजेंस में, लेकिन AlCl3 ने क्या किया, इसका Cl ले लिया। तो हुआ क्या, टेक्निकली Cl और Cl था, वैसे ये ऐसे जाने वाला था, पर ये ऐसे ना जाके Al Cl Cl Cl, ये पहले बन गया AlCl4-, और जब इस क्लोरीन से टूटा तो Cl+, अब प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वही बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और फिर से वही रेजोनेंस शो करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। सर अगर Cl2 वो सनलाइट में डालते तो रिएक्शन होती नहीं ना? हाँ, तो रिएक्शन ना होती, फिर बेंजीन को तोड़ पाना ही मुश्किल हो जाता। यस सर। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Cl+। सर एनहाइड्रस का मतलब वही है हाँ, एनहाइड्रस AlCl3 मतलब रिएक्शन की उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और ये भी बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर पानी टूट गया फिर पानी क्लोरीन को उसको दे देगा AlCl3 को, फिर वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो जो हमें Cl+ जनरेट करना था वो हो नहीं पाएगा। पानी क्या कर देगा? पानी के पास भी तो OH- है। अच्छा, वो AlCl3 के साथ। हाँ, वो उसको दे देगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ऑक्सीजन कंप्लीट कर देगा, फिर Cl+ बनेगा कैसे? अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये हैलोजिनेशन खत्म। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC लिख रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट लिख लोगे ना? यस सर, मैं भी आपसे। ये कितने बजे तक है आज हमारी क्लास? 2:15। आज तो ऐसा लग रहा है ज्यादा पढ़ लिया। ये भी वही है, AlCl3 में होगी। खत्म तो हो जाएगा ना? कोशिश करते हैं। तो सर की सबसे 4 लेक्चर में 4 हुए या 5 हुए? 5 हो जाएंगे मेरे हिसाब से, कि 4 में ही हो जाएगा। 4 में ही हो जाएगा। अभी तो हफ्ते के फिर आगे लेक्चर पढ़ेंगे 2 में, 12वीं शुरू कर देंगे फिर। ऑर्गेनिक वो पूछते हैं, मैं तो ऑर्गेनिक ही करवाता अगर करवाता अपने दिल से, क्योंकि ऑर्गेनिक का कुछ कटने वाला है नहीं। यस। जो शुरू के तो नहीं कटेंगे, और बाकी कुछ कटेगा तो बचे पूरे वो सॉल्यूशन चैप्टर रह जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रह जाएगा, और केमिकल काइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रह जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रह जाएगी। उसमें तुमसे क्या पूछ लेगा, रेट दे रखा है। टॉपिक में कटेंगे वैसे ही जानते रहते, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो ही जाएंगे वो तो। उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो काइनेटिक्स तो फिक्स ही है। पहले डीकंपोजिशन का रेट ये है तो उसके फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तीसरे टाइप का क्वेश्चन रेट दे देगा, रेट दे दिया, ये पूछ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता हो, वो तो हमें पता ही है, मोल की पावर 1-n, लीटर की पावर n-1, सेकंड नंबर से कंपेयर कर लेंगे, जो यूनिट्स दे रखी होंगी उससे ऑर्डर पता लग जाएगा। फिर इंडिविजुअल ऑर्डर से शुरू कर देंगे रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसे और वो कैसे। Ka वगैरह डाल देते थे क्वेश्चन में, तब थोड़ा मेरे को हाँ वो पता नहीं वो डिसोसिएशन होएगी ये सब वगैरह। ये सब तो
हाँ तो भी होते हैं। काइनेटिक्स में के का क्वेश्चन नहीं पता नहीं सर, कुछ नहीं यार, मैंने सोल्यूशन का है कुछ है। हमें रेट कांस्टेंट को तो नहीं कि रेट कांस्टेंट को तो नहीं के बोली जा रही रेट कांस्टेंट होता है याद है इसे फिर वो आता है एक क्वेश्चन ये होता है ए और बी की रिएक्शन होती है, ए को डबल करते हैं तो रिएक्शन बिकेम 4 टाइम यस सर, वो तो बी दवाई सब की इसमें कुछ हुआ नहीं तो वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बता दो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बता दो, सूडो रिएक्शन थे। बस मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी वाला थोड़ा दिक्कत। एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत भयंकर, अभी पढ़ा सकता हूँ मैं एक्टिवेशन एनर्जी 10-15 मिनट में, और इतनी जबरदस्त थी मतलब। उसकी यही क्वेश्चन करवा दो मेंस सर। में आती है एडवांस में आते हैं वैसे टिपिकल क्वेश्चन कौन सा? एक्टिवेशन एनर्जी के नहीं मेंस में भी आ सकता है। हो गया। अब ये भी क्या है टेक्निकली तो कार्बन और Cl के बीच में ऑलरेडी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पर ये प्रमोट कर देता है, ये फिर से Cl4- बनाएगा, CH3 प्लस बन जाएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। अब मेरे को कुछ इसमें बताना है, बताना क्या, यही रिएक्शन बतानी थी। ये तो छोटा ले लिया, मान लो सारे इसी छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे तो बढ़िया बात नहीं। क्या प्रोडक्ट क्या बनाऊं, थोड़ा फैंसी कर दिया, बड़ा कर दिया। उसके साथ ही ऐसी ठीक है, ओके। नहीं बनेगा, जब CH3 प्लस बना था मतलब कार्बोकटाइन बन रहा था, इसका कार्बोकटाइन बन गया। अच्छा ठीक है सर, 2 डिग्री वाले कैसे आ जाएगा? CH3 CH2 प्लस बना होगा, नो डाउट बना होगा, पर ये 1 डिग्री का कार्बोकटाइन है, ये शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट करने के बाद एक्चुअल में क्या हो जाएगा, CH3 CH प्लस CH3, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है यहाँ से। फिर ऐसे क्वेश्चन देख मैंने ये तो CBSE लेवल का क्वेश्चन है। जेई कहाँ पूछ रहे हैं? नहीं मैं बोल रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन सीबीएसई भी नहीं कहना। हाँ अरे ये भी पूछ सकता है जेई, कुछ नहीं होता, पूछ सकता है क्योंकि ट्रिकी है ट्रिकी चीजें ही पूछता है वो, बच्चे भूल जाते हैं। अभी तुम बेसिक चीजें भूल जाते हो कई बार आंसर देने में, सर ये रह गया था, हमने सिली मिस्टेक कर दी, यही तो सिली मिस्टेक करनी है ना फिर पेपर में जाके, कार्बोकटाइन बना रीअरेंज ही नहीं करवाया, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, सीधा सीधा नहीं लग जाएगा। मैं तो कर दूंगा तब भी सही लिख के होगा। ये भी एक अलग ही घमंड होता है कि हमारा तो सही होगा। ऐसे ये मेरे को कहना ऐसी गलती करके मैं कह रहा हूँ इसे तो करके आओ, पहले तब बोला भी सर मैं तो सही बोलूंगा ही, तू करके ही फिर अरे छोड़ो यार, ये छोटी बात तो मैं खींच जाता हूँ थोड़ा सा। मैं नहीं किया अच्छा तो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट शुरू होता है ना, होता है कोलिजन थ्योरी से। यस सर। ठीक है, कोलिजन थ्योरी में बड़े सारे फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर कौन सा होता है कोलिजन का, कि कोलिजन हो एटलीस्ट। यस सर। फिर मान लो 1 लाख कोलिजन हो गए तो 1 लाख प्रोडक्ट तो बनने से रहे। इनफैक्ट अब बात है कि फिर उसके पास ऐसे मॉलिक्यूल होने चाहिए जिनके पास सफिशिएंटली हाई एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी थी। अब बात है एक्टिवेशन एनर्जी भी थी, मान लो लड़ाई हो गई, पहली बात तो ये है अगर उस लड़ाई का कोई निष्कर्ष लगे तो मुक्का तो मारना ही पड़ेगा, कम से कम कोलिजन तो हो। दूसरी बात है मुक्के में दम भी होना चाहिए कि सामने वाला बंदा गिरे, मैंने मुक्का ऐसे मार दिया फिर क्या फायदा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी भी होनी चाहिए। फिर मैंने देखा कि दोनों काम हुए, मुक्का भी मारा और पूरा भर के भी मारा, पर बंदा मिस हो गया, जो ओरिएंटेशन थी खराब मुक्का मारने की, तो वहां से बंदे को कुछ नहीं हुआ। तो 3 फैक्टर हो गए, बंदे ने फायर फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर, पहला फैक्टर होता है कि कोलिजन हो, यस सर। तो ये दिया जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, इसको देते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर AB √8 kVT अपॉन पाई म्यू AB NA/V इंटू NB/V। अरे हमें आएगा भी पेपर में। इसका ये होता कैसे है,
ये बता रहा है कि दो मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहे हैं, ए मॉलिक्यूल्स हैं। बात है कि रेट तुमने देखा होगा, रेट लिखा होता है के कंसंट्रेशन टू द पावर एन, ऐसे ही लिखते हो। यस सर। अब बात यही तो बता रहा है, ये कंसंट्रेशन की टर्म आई कहां से है, ये यहाँ से आई है। Na/B क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो मोलैरिटी मोलैरिटी ऑफ A इनटू मोलैरिटी ऑफ B। तो मतलब कंसंट्रेशन टू द पावर n, A मॉलिक्यूल हो सकते हैं, B मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो कंसंट्रेशन टू द पावर 2 टाइम्स, बहुत सारे भी हो सकते हैं एक टाइम। तो ये इक्वेशन निकल के आती है यहाँ से। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये जो E है ये क्या एक्चुअल में एनर्जी बता रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, E⁻⁻RT, इसको एनर्जी फैक्टर बोलते हैं। क्या ये एनर्जी बता रहा है? नहीं, ये एनर्जी नहीं बताता, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, ये सिर्फ एक नंबर है। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है जिसके पास एटलीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी है। तो ये भी पूछ लिया था, मतलब ये जो आएगा हमारा वो बताएगा वो- कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ये जो फैक्टर है ई फैक्ट ये पूरा है यार, E की पावर माइनस ये है। ये बता रहे कि कितने वो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है। फ्रैक्शन का मतलब पता क्या है, टोटल में से इतनों के पास इतनी एनर्जी है कि वो कर सके। कोलाइड करके एक्टिवेशन फिर लास्ट फैक्टर होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो 0 to 1 लाई करता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। फिर ये इसमें एक और भी डिटेल होती है, वो एक बार मैं सर प्लस 2 में मैथ के पेपर में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकाला आया था। ये हो गया FCl गाइलेशन। मार्किंग में से शायद 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकाला है, इसमें क्या मिलेगी? ठीक है, कितने नंबर है उसमें? काइनेटिक्स के तो जेई के क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं। मेरा बहुत बढ़िया फेवरेट टॉपिक था काइनेटिक्स। मुझे भी अच्छा लगता है। मुझको बड़ा बेकार लगता है। मैं तो CSIR में कसम खा के जाता हूँ, जैसे ही काइनेटिक्स का क्वेश्चन आएगा ठीक करूंगा, चाहे वो 4 नंबर में आए चाहे किसी में भी आए। सर जिस दिन मैंने छुट्टी वाली जो टॉपिक छूट जाते थे ना, उसके बाद समझ आने बड़े औखे होते थे। हाँ ये अच्छा है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। अब FC एसाइलेशन, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती थी अल्काइल हैलाइड के साथ, ये होगी असाइल हैलाइड के साथ। अब वही है, वही है एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे अब यही Cl4 माइनस बन जाएगा, AlCl4 माइनस। अब की बार कार्बोकेटाइन इस पे बन जाएगा C प्लस पे, ये तो क्या रीअरेंज होगा, यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा CH3। हो गया सर। हो गया। इसमें कोई पूछ लेगा इलेक्ट्रोफाइल तो बस इसके आगे प्लस लगा देना। वही CH3 डबल बॉन्ड होगा। हाँ ठीक है। सर ऐसा कोई इलेक्ट्रोफाइल एग्जिस्ट कर सकता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? न्यूट्रल कर सकता है, नेगेटिव वाला नहीं कर नहीं सकता। मैं तो पूछूंगा। नहीं ये सही सही चीज है, ऐसे वैसे भी पूछ लिया, क्या पता कोई एक आध निकल जाता। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ना इससे भी इंटरव्यू में। अरे निकल क्या सकता है सर? हैं? पहले नेगेटिव चार्ज नहीं, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि उसके बाद नेगेटिव चार्ज है लेकिन फिर वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा होगा कोई, तो पर ऐसा होता नहीं, यस क्योंकि सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल से काम नहीं चलेगा। बात है नेगेटिव, वो जब दूसरे नेगेटिव के पास जा रहा होगा तो उनके आपस में नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन भी हो जाएगा ना, तो इसीलिए नहीं होता। यूपीएससी साइंटिस्ट का इंटरव्यू था, मेरी फ्रेंड है IIT दिल्ली की मोनिका सोनी, वो करंटली जियो साइंटिस्ट है, मतलब वो हो चुकी है, हैदराबाद जा चुकी है वो ट्रेनिंग में। उससे ये सवाल पूछा था इंटरव्यू में, चलो मोनिका न्यूक्लियोफाइल बता दो क्या होता है। तो किस्मत की बात है, मुझसे ऐसे पूछ ले क्वेश्चन मजा आ जाएगा। वही है तो मेरा भी क्लियर हो जाएगा फिर सर भी। पेपर नहीं ना क्लियर होगा तुम्हारा फिर। इंटरव्यू पता क्या होता है, इंटरव्यू में यूपीएससी में लिखा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। यस सर। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब होता है हमारी नॉलेज तो हमारे एग्जाम में चेक हो चुकी है, 75% वेटेज होती है रिटर्न की और सिर्फ 25% होती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू को लिखा भी यही जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसमें बस वो
आप वो ये नहीं चेक करना चाहते कि इसको कितनी केमिस्ट्री आती है, जितनी केमिस्ट्री आती थी वो हमने पेपर में दिखा दी है, वो चेक करते हैं। अब इसको थोड़ा जवाब देने का, कुछ बोलने का आइडिया भी है। कई लोग जैसे सीट पे बैठते ही कांपने लग जाते हैं, ऐसे गोटे जाने लग जाते हैं साथ में, तो वो सब तो नहीं करता कुछ। और कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ते रहते हैं सिर्फ, समझाना नहीं आता। नहीं समझाना आए ना आए वो पूछते हैं। आप चलो हेमंत ठीक बात है, आप केमिस्ट्री करते हो, पढ़ते हो, और क्या करते और क्या करते हो? और तो सर कुछ भी नहीं। मैं यही देख रहा हूँ। अब पूछ लिया और क्या करते हो, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई हॉबी है ही नहीं। मैं जाता हूँ किताब खोल लेता हूँ, सारा दिन फिर किताब में घुसा रहता हूँ, रट्टा मारता रहता हूँ, फिर और क्या, खाता हूँ पीता हूँ सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ के वापस इंस्टीट्यूट। फिर तो बाहर कर देंगे। क्या जवाब देंगे? फिर कुछ जवाब इंटरव्यू में कुछ बोलेगा ही बंदा। तो भाई तेरे दिमाग में क्या है, तू क्या बोल किसी ने बोल दिया क्रिकेट, फिर मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ। क्रिकेट अच्छा चल बता दो क्रिकेट की कितनी यार्ड की पिच होती है, और क्रिकेट ग्राउंड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? फिर बता। हाँ सब बड़े बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, पर एक फिर स्टैंडर्ड साइज होता है कि जो बताना पड़ता है, जो मतलब आइडियली इतना होना चाहिए। फिर बंदा बोलता है मैं तो सर गली में खेलता हूँ। गली क्रिकेट प्लास्टिक की बॉल से खेलता था। ईंटें कितनी दूर एक से बोल दिया कि चलो आपको क्या पसंद, कह रहे सर शेर व शायरी, कह रहे अच्छा कोई एक शेर सुनाओ, कह रहा सर सुनना पसंद है। शेर बोल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। आप क्या बोल रहे हैं वैसे इस क्वेश्चन में? मैं इंटरेस्ट में मैं तो बोलूंगा कि पहले फिजिकल फिटनेस, और दूसरा मेरे को ट्रैकिंग एंड माउंटेनिंग का शौक है। अभी जब मैं छुट्टी पे था तो मैं ट्रैकिंग और माउंटेनिंग कर रहा था हाई एल्टीट्यूड पे। तो फिर वो मेरे से पूछेंगे आपने अच्छा चलो बताओ भाई क्या क्या ट्रैक किए हैं, तो मेरे पास लंबी लिस्ट है, पहले तैयार किया हुआ है। तो ये सब तो तैयारी करके जाते हैं सीधे अरे रात खराब हो जाती है मेरी सोच सोच के कि वहां कुछ ऐसा ना पूछ ले जो आता ना हो, फिर सारा काम खराब। सारा काम खराब नहीं, पता दूसरा क्वेश्चन तो पूछेगा वो, पर फिर वो मजा नहीं। कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है उसके बाद। पहले एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आप गाइड कर दो इंटरव्यू में, आपसे आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आगे का फॉलोअप क्वेश्चन। हाँ आगे का फॉलो आप खुद हैंडल कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं। अब ये डाल दिया सल्फोनेशन, इससे पहले नाइट्रेशन कर चुके हम। सल्फोनेशन में सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 चलेगा, क्या बनेगा? SO3H। बस इसमें एक चीज याद रखना, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है। H पहले बना है। हाँ तो ये SO3 ही है। SO3 पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिएक्शन में बस याद रखना। सर जब वो एक H निकलेगा पहले तो SO3H पे पॉजिटिव वो नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का वो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, एक आराम से मैकेनिज्म से भी समझाएंगे जब जरूरी होगा। तो अभी तुम इसको ये याद रखना कि बस ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। बाकी तुम्हें ये पता है कि NO2 विड्रॉइंग है और OH जो है वो डोनेटिंग है। एक लास्ट रिएक्शन लिख लो, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स खत्म है। एडिशन रिएक्शंस। अब बात ये है कि एडिशन रिएक्शन भी लिखनी है। अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था कि नहीं होती, तो जनरली नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिस्ट्री जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, सब कुछ लैब में होता है, ये बुक्स में प्रिंट होता है। वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर, कंडीशन जो है हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ती हैं, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, ठीक है। उसको सैचुरेट करवा दिया। अगली रिएक्शन लिखो। मक्खन से एक ये रिएक्शन है, यूवी रेडिएशन 500 केल्विन टेम्परेचर। यूवी रेडिएशन सनलाइट से भी लेते हैं।
BHC हेक्साक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। यस सर। एक सेकंड, ऐसे कुछ गामा भी कहते हैं। गामेक्सीन क्या बन गया? गामाक्सीन। गैमेक्सीन की बड़ी खास बात है, मतलब बुक्स में नहीं है। गैमेक्सीन चलो लिख लो बच्चों। क्लियर सर। ये तो आते तो नहीं है। गामा है क्या? गैमेक्सीन नाम है इसका। गामाक्सीन। गामाक्सीन नाम है। हो गया सर। मैंने जब पहली बार लिखा था मैंने भी एक्सीन लिख दिया। पहले वर्ल्ड वार होती थी ना, तो जो उससे पहले फर्टिलाइजर वगैरह और ये जो कुछ ड्रग्स यूज करते थे वो DDT का यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है गामाक्सीन यूज करने लगे, थोड़ा सा लेस हार्मफुल है एज कंपेयर टू उससे। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये खत्म हो गया, ठीक है।